कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर आइल्स राइटिंग टास्क 2 में स्टूडेंट्स ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं कि उनका स्कोर लो आता है। सबसे बड़ी मिस्टेक कि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और प्लानिंग नहीं करते। गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अपने आप से पूछिए, जैसे गब्बर पूछता था ना कितने आदमी थे, आपको भी पूछना चाहिए कितने क्वेश्चन हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया, यू विल नेवर गेट इवन 6 मार्क्स। दूसरी प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स को लगता है कि वोकैबुलरी बहुत हैवी यूज कर दो, चाहे वो रिलेटेड हो ना हो, आपको दे दिए गए ये 10 वर्ड्स यूज कर लो, तो आप लोग भी यूज कर देते हैं। बट एग्जामिनर्स आर नॉट फूल्स। आपको प्रॉपर वोकैब यूज करनी चाहिए और जो टॉपिक से रिलेटेड हो वही यूज करनी चाहिए। द थर्ड प्रॉब्लम इज, कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बट इट इज अ बिग मिस्टेक। हर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो वेराइटी कैसे आएगी। इसलिए यू शुड ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है और सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड बैंड स्कोर। चौथी प्रॉब्लम आती है रेपिटेशन की। सपोज आपको सजेशंस देने हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हर सेंटेंस में ये लिखते हैं गवर्नमेंट शुड डू दिस, पेरेंट्स शुड डू दिस। शुड का रेपिटेशन हो जाता है, सो व्हाई टू रिपीट शुड। कभी शुड यूज कीजिए, कभी मस्ट यूज कीजिए, कभी इसका पैसिव वॉइस यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक में आपने लिखा गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, तो इसका पैसिव क्या होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो शुड की जगह ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, मस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो यू शुड हैव अ वेराइटी। एक हर सेंटेंस में अगर शुड होगा, सो यू विल अगेन लूज योर बैंड स्कोर। सबसे बड़ी बात एक और है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे आप बात को सिंपल तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है, और कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। आई हैव सीन एक ही पैरा में स्टूडेंट्स एक लाइन में लिखते हैं मोरोवर, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर लिखते हैं फर्दरमोर, फिर 2 लाइन छोड़ के लिखते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। गाइस, दिस विल नॉट एट ऑल गिव यू अ हायर बैंड स्कोर। एक और चीज़, एक्टिव वॉइस तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम पैसिव वॉइस यूज़ ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पैसिव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस पैसिव हों, लेकिन कुछ सेंटेंसेस पैसिव होने चाहिए। उसके बाद कभी कभी स्टूडेंट्स ज़्यादा सिंपल ही यूज़ कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि एक पैरा में अगर 2 से 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। Next point to be noticed is don't use idioms, proverbs in your writing. राइटिंग एक फॉर्मल राइटिंग होती है, इसमें idioms का यूज़, proverbs का यूज़ नहीं होना चाहिए। एक लास्ट बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, कंक्लूजन बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी कभी इंट्रो में स्टूडेंट्स कह देते हैं आई अग्री विद द फॉर्मल स्टेटमेंट या आई अग्री, लेकिन कंक्लूजन में लिख देते हैं आई डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, तो यहाँ तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वोकैबुलरी, क्लैरिटी सब जरूरी है, लेकिन एवरीथिंग इन लिमिट इज फाइन, बिकॉज एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स।